नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धानी चौपाल और कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ब्लॉक कठुमर में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर रहे। अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य पीकू जयप्रकाश दीक्षित ने की। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने अपने विधायक कोटे से अपने निवास पर विधानसभा क्षेत्र के 24 दिव्यांगों को 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी बांटी। विधायक ने सभी 24 दिव्यांगों को माला पहनाकर स्कूटी की चाबी सौंपी, जिस पर स्कूटी प्राप्त करने के बाद दिव्यांगों के चेहरे खिले। झुंझुनू के मलसीसर में छात्र संगठन एसएफआई ने शुरू किया आमरण अनशन। 8 सूत्री मांगों को लेकर मलसीसर महाविद्यालय के सामने अनशन किया। कॉलेज प्रशासन द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं देने पर अनशन को शुरू किया गया। एसएफआई के तहसील उपाध्यक्ष विकास प्रजापति भी आमरण अनशन पर बैठे। अलवर में राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनर समाज के प्रदेश पदाधिकारी ने बीते 6 महीने में अनेक बार समस्याओं के संबंध में मिलने का प्रयास किया। पेंशनर को बजट सत्र 2023-24 से राजस्थान के पेंशनर को निराशा हाथ लगी। झुंझुनू में पंचायत समिति प्रधान माया गुर्जर का जेल से बाहर आने पर उदयपुर वाटी और गुडा में स्वागत हुआ है। गुर्जर समाज सहित पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने समर्थकों के साथ स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, आखिर तक लड़ेंगे न्याय की लड़ाई। सूरजगढ़ थाने के सफाई कर्मी शिंबू चंदेलिया की शादी होने वाली है। परिवार की माली हालत कमजोर होने के चलते सूरजगढ़ थाना अधिकारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस थाने के स्टाफ ने शिंबू के परिवार की मदद की। थाने के स्टाफ ने अपनी पगार में से 41,000 रुपए इकट्ठे किए और सफाई कर्मचारी शिंबू के घर जाकर उन्हें सौंप दिए। अलवर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस लाइन कंट्रोल रूम सहित शहर के थानों का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। अलवर में गरीब वृद्ध व्यक्ति को शातिर जेब कतरों ने बनाया अपना शिकार। सीएससी पर भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरे ने घटना को अंजाम दिया था। एक वृद्ध व्यक्ति की जेब से 15,000 रुपए पर जेब कतरों ने हाथ साफ किया। वृद्ध व्यक्ति ने थाने पर अज्ञात जेब कतरों के नाम मुकदमा दर्ज कराया। झुंझुनू के खेतड़ी बार एसोसिएशन ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में वकील की हत्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बार अध्यक्ष महावीर जांगिड़ ने जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वकीलों के साथ हो रही मारपीट और अप्रिय घटना को लेकर सरकार को कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष कानून बनाने की मांग की थी। सीकर के मुडवाड़ा में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। वहीं बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए गई राजस्व टीम पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीआई विनोद सांखला ने बताया कि 7 फरवरी को प्रशासन की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में बबाई के अशोकनगर स्थित रीको के लिए आवंटित की गई भूमि में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई। सीकर में माकपा ने कलेक्ट्रेट पर किया बड़ा प्रदर्शन। गौ तस्करी की शक में जिंदा जलाए गए भरतपुर निवासी मामले में प्रदर्शन। पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि घटना के दोषी व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और अगर जल्दी इस मामले में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो माकपा पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। सीकर में नवलगढ़ कॉलोनी वासियों ने गंदे पानी की निकासी को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया मटका फोड़कर प्रदर्शन। मोजिका होम्स बिल्डर और नागरमल सोसाइटी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर ही प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि जल्दी अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सामूहिक आत्महत्या किया जाएगा।
सीकर में युवक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि सीकर जिले के मूडवाड़ा गांव का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू के उदापुरवाटी में ट्रक के टायर में हवा डालते समय टायर फट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के शव को उदापुरवाटी सीएससी मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अलवर के नगर परिषद सफाई ठेकेदार के द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। सफाई नहीं होने के कारण यहां कूड़े की गंदगी सड़क पर बिखर गई, जिससे गुजरने वाले राहगीरों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। सीकर में निजी कंपनी के खिलाफ ऑटो टिप्पर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें चोर निकम्मा कहा जाता है। साथ ही हर महीने कभी पीएफ तो कभी मेडिकल के बहाने उनके पैसे भी काट लिए जाते हैं। हमने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अलवर में रैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद मामले में दंपति पर हमला हुआ है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने जानलेवा हमला किया है। हमले में घायल दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। पीड़ित की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। अलवर के किशनगढ़वास में अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने महामहिम राज्यपाल राजस्थान के नाम उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आए दिन राजस्थान प्रांत में अधिवक्ताओं के साथ हो रही निर्मम घटनाओं को लेकर राजस्थान प्रांत के अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल एक्ट लागू करने की मांग। सांगानेर में श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में शास्त्री नगर में खाटू श्याम जी का दरबार सजाया गया। यहाँ फूल बंगले का दरबार सजाकर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दिग्विजय सिंह चौहान, सौरभ, विकास शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद हैं। झुंझुनू के बुहाना में घोड़ी पर बिठाकर निकाली बिटिया की बिंदौरी। बिंदौरी निकालकर दिया बेटा बेटी एक समान होने का संदेश। बिंदौरी में परिजनों ने नाच गाकर जश्न भी मनाया। परिवार ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर बेटा बेटी एक समान होने का संदेश दिया। जयपुर के सांगानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रंग रसायन व्यापार मंडल के तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया। मंडल के सचिव गोपाल अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 95 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को हेलमेट देकर सम्मानित भी किया गया। अलवर के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुंडावरा में स्थित शीतलनाथ महाराज के विशाल मेला हर्ष उल्लास के साथ भरा गया। मेले में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। अलवर के बानसूर में महात्मा ज्योतिबा फुले उत्थान संस्थान छात्रावास बड़ा गांव में सैनिक समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध पप्पू राम सैनी को दोबारा से अध्यक्ष पद पर चुना गया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र चावण माता गणेश गोवाड़ी निवासी युवक गुरमीत पर कुछ दबंग युवकों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर, कमर और शरीर के अन्य अंगों में भी गहरी चोट लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का उपचार जारी है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। जोधपुर के फलोदी में पुण्यतिथि पर 33 लोगों ने किया रक्तदान। चिखलिया रोड पर स्थित शिव वाटिका गिरनाश्वीर महादेव मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पाली में 18 फरवरी को एक दुकान के बाहर बस चालक का शव मिला। 4 दिन बाद गुंडोज निवासी गोविंद बस चालक का पोस्टमार्टम होगा। परिजनों और दलित संगठनों ने एक मिठाई के दुकानदार पर मारपीट कर हत्या का अंदेशा जताया और गिरफ्तारी की मांग सहित उचित मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के फलोदी पंचायत समिति सभागार में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। राज्य सरकार द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और वंचित वर्ग को योजनाओं से जोड़ने के लिए राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का चयन किया गया। समदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेठंतरी में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का भू निरीक्षण किया गया। भू निरीक्षक बगाराम पटवारी, प्रेम सिंह पटवारी, आरती मीणा सरपंच, कैलाश कंवर, ग्राम विकास अधिकारी गोविंद सिंह भायल ने जेठंतरी, हाल्क, लादूनगर तीनों गांव का भू निरीक्षण किया है। वहीं ड्रोन द्वारा आबादी भूमि का नक्शा भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर कार्य भी लगातार किया जा रहा है।
जोधपुर के फलोदी में सिर्फ शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है, जिसके कारण टीचर शिक्षण कार्य छोड़कर बीएलओ का काम कर रहे हैं। अब शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। बिनमाल के खारी रोड से मसानिया बेरा तक टूटी हुई सड़क के नवीनीकरण की मांग को लेकर मनोनीत पार्षद जयंतीलाल घांची के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने ज्ञापन सौंपा है। ढोल के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर पीडब्ल्यूडी व नगर पालिका के खिलाफ ढोल बजाकर नाराजगी भी प्रकट की है। वहीं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। जैसलमेर के बनियाना में बोनाडा गांव में 2 युवकों ने कमाल कर दिया है। नेशनल एथलेटिक्स में जीते गोल्ड मेडल। सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने भव्य स्वागत। पाली के देसूरी ब्लॉक के पत्रकारों ने जोधपुर में एक वकील की निर्ममतापूर्वक चाकू घोंपकर और पत्थर से मारकर हुई हत्या को लेकर विरोध जताया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम देसूरी तहसीलदार को ज्ञापन देकर अपराधियों की कड़ी सजा, वकील के परिजनों को मुआवजा देने के साथ ही पत्रकारों और वकीलों को सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने की मांग की है। जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव के धार्मिक स्थल को फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन हजारों श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए पहुंचे और बाबा की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना कर अमन चैन की दुआ मांगी। शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर गुजरात से आए श्रद्धालु अपने साथ 251 और 151 फीट लंबी ध्वजा के साथ। जोधपुर के शेरगढ़ में निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 25 फरवरी को भाटेलाई चारनान में होगा। ताराबाई देसाई चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर और जिला अंधता निवारण समिति जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में शिविर का आयोजन होगा, जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर संजीव देसाई, डॉक्टर देवांशी देसाई, साथ ही डॉक्टर राजीव देसाई सहित अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर चुराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की। 3 दिवसीय जोधपुर दौरे पर आए सीएम गहलोत से जोधपुर प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने सर्किट हाउस में औपचारिक रूप से मुलाकात की। मुलाकात में पत्रकार हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया, मांग पत्र भी सौंपा गया। वहीं सीएम गहलोत ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। सीएम गहलोत ने कहा कि पत्रकारों के हितों के लिए सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है। जोधपुर के फलोदी की मुख्य मांगों के समाधान की मांग की गई है। कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 3 अलग-अलग ज्ञापन देकर फलोदी की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग की। बाड़मेर के कल्याणपुर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कृषि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बाड़मेर दौरा। बाड़मेर में रिफाइनरी को लेकर जिला के सीमा पर भी पहुंचे। भाजपा युवा नेता गोविंद सिंह राजपुरोहित कालूड़ी के नेतृत्व में सरवड़ी पुरोहितान में युवा बुजुर्गों ने 50 किलो की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वीर दुर्गादास राठौड़ सेवा समिति कल्याणपुर की 15 सदस्य की टीम ने 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कोटेश्वर धाम गुड़ा नाल में सेवाएं। समिति के अध्यक्ष वीपी सिंह अराबा ने बताया कि आचार्य काशी शंकराचार्य महाराज, महंत प्रतापपुरी महाराज सहित सभी साधु संतों के सानिध्य में सेवा भाव से 5 दिवसीय महोत्सव में सेवा भाव से कार्य किया। जोधपुर के फलौदी में बार एसोसिएशन समस्त अधिवक्तागण ने एडवोकेट की हत्या को लेकर निंदा की है। अधिवक्ता जुगराज चौहान के परिवार को न्याय दिलाने हेतु तथा आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घट रही आपराधिक घटनाओं को प्रभावी तरीके से रोकने और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित करवाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नवाबट के मूलराज ग्राम पंचायत सहित शहीद बीरबल राम की धानियों में बना सरकारी नलकूप पिछले 1 महीने से बंद होने के चलते क्षेत्र के बाशिंदों और पशुओं के लिए जल संकट उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 माह से कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसके चलते क्षेत्र के बाशिंदों और पशुओं को भीषण गर्मी में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के भणियाना में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। उपखंड मुख्यालय भणियाना में स्थित चौधरी खरताराम राजकीय महाविद्यालय भणियाना में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। विधायक ने सुमेरपुर में मंगल कलश सर्किल से दौड़ लगाई। सुमेरपुर नगर के विभिन्न मार्गों से दौड़ लगाकर युवाओं और नगर वासियों को संदेश दिया।
रानी के साईधाम मंदिर परिसर में रानी कस्बे में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करवाने पर अभिनंदन किया गया। कस्बे के प्रबुद्ध नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों और बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा विधायक खुशबीर सिंह जुजावर का अभिनंदन भी किया गया। जालौर के भीनमाल में संतोषी माता मंदिर में सनातन संस्कृति जागरण मंच के द्वारा 51 कुंडिया यज्ञ का आयोजन किया गया। भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए यज्ञ में आहुतियां दी गई। नरिंगा राम पटेल ने बताया कि अलग अलग घरों में जाकर सामाजिक सनातन संस्कृति जागरण मंच के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में बाबूलाल नागर सलाहकार ने सुनी ई मित्र प्लस की समस्याएं। पंचायत ई मित्र संघ राजस्थान के प्रदेश ULR सीताराम के सानिध्य में मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक बाबूलाल ने ग्राम पंचायत ई मित्र कर्मियों की नियमित होने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति के खंडरिया कस्बे में विख्यात मेले का आयोजन हुआ है। विभिन्न जगहों से आए गैर दलों ने अपनी अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां। जालौर के सायला उपखंड क्षेत्र के जिवाणा उप तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जिवाणा शाखा का वार्षिकोत्सव और पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन में जिवाण सहित आसपास के स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। करते बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। सूरतगढ़ में सीवरेज घोटाले को लेकर नगरपालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा के निलंबन की मांग को लेकर आंदोलनरत पार्षदों और नागरिकों ने पालिका कार्यालय में मोमबत्तियां और दीपक जलाकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पालिका चेयरमैन और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। उपखंड कार्यालय से खाली घरों को लेकर बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव की पाइपलाइन पुरानी होने के चलते लीकेज की वजह से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के जानकी दासवाला में विद्युत आपूर्ति रात की बजाय दिन में किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने GSS पर धरना किया। किसानों ने विद्युत विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस कोऑर्डिनेटर पृथ्वीराज सारस्वत और पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में गांव 19 PS से रवाना हुई। पदमपुर में सरकार द्वारा ADJ कोर्ट की घोषणा के बाद श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत कुन्नर का बड़ी संख्या में पदमपुर बार संघ के वकीलों ने पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राम स्वरूप मांझू भी इस दौरान मौजूद थे। श्रीगंगानगर के नए SP परेश देशमुख ने कार्यभार ग्रहण कर दिया है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले परेश देशमुख श्रीकरणपुर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंच गए। हनुमानगढ़ के भादरा में मोबाइल आटा चक्की का पार्ट टूटने से युवक घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया ने जनसुनवाई की। वार्ड 4 में ओसवाल पंचायत में चौपाल लगाकर कार्यों की समीक्षा की। सरदार शहर के अणुव्रत आंदोलन के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अणुव्रत महोत्सव का अणुव्रत अमृत रैली के साथ शुभारंभ किया। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। डूंगरपुर के धम्बोला पुलिस ने चोरियों की वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। CI हसारी लाल मीणा ने क्षेत्र में चोरी की घटनाओं के खुलासे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कुआरिया आदि के निर्देशन पर एक टीम का गठन किया है। प्रतापगढ़ में जिला कुश्ती संघ और नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। दूधिया रोशनी में खेले गए फाइनल मुकाबलों में पहलवानों ने अपना पूरा दम दिया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र की आगड़ियावाड़ में 2 ट्रेलर और डंपर में भिड़ंत हो गई है, जिसमें ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिवक्ता जुगराज चौहान की जोधपुर में बीच सड़क पर निशंस हत्या के विरोध में उदयपुर बार एसोसिएशन ने पिछले 2 दिनों से संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए प्रदर्शन किया। इसी को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में एकत्रित। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की बीच सड़क पर नृशंस हत्या करने के विरोध में बांसवाड़ा में अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उदयपुर पुलिस रेंज के नए IG अजयपाल लांबा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया।
जयपुर कमिश्नरेट में स्थानांतरित होकर उदयपुर रेंज आईजी के बतौर आए अजय पाल लांबा ने इस दौरान संभाग भर से आए अधिकारियों से मुलाकात की। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम दौड़ा चूरा से भरी एक क्रेटा कार को जब्त किया है। बेकरिया थाना अधिकारी मुकेश कुमार जाट ने बताया कि थाने के बाहर नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर झाड़ौली के समीप हुआ दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक राइडर्स को चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की ओर से शहर के दशहरा मैदान स्थित अटल रंगमंच पर 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया। मेले में बिग बॉस फेम गौरी नागौरी ने भी शिरकत की। बांसवाड़ा में जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रबंध समिति की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से विभिन्न कार्यों के लिए जारी वित्तीय स्वीकृति को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। राजसमंद में अधिकांश कोर्ट के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। जोधपुर में वकील जुगराज सिंह चौहान की हत्या के मामले में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बांसवाड़ा के आवापुरा थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व घर से लापता हुए युवक का शव गांव के ही कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मृतक युवक की पत्नी ने बताया कि उसका पति 28 वर्षीय कई दिनों से गायब था। चलिए आगे बढ़ते और नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। रामगंज मंडी के सैरावदा पंचायत में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस अध्यक्ष टीकम चंद वर्मा ने किया। वर्मा ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया और खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सैरावदा सरपंच शुभराती खान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सत्तर भाई, वृद्धचंद बंदा भी मौजूद हैं। छबड़ा के नागेश्वर महादेव की डूंगरी पर नगर पालिका के तत्वाधान में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। तीसरे दिन हाड़ौती में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अन्य जगहों से आए कवियों ने प्रस्तुतियां दी। 12वीं जिला स्तरीय राज्यस्व खेलकूद प्रतियोगिता का जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के मुख्य आतिथ्य में समारोह पूर्वक समापन हुआ। जिला प्रमुख ने कहा कि खेलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, टीम भावना का विकास होना चाहिए। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने राज्यस्व प्रतियोगिता के तहत सौहार्दपूर्ण माहौल में खेल के आयोजन और इससे जुड़े प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को शुभकामनाएं प्रदान की। व्यापार संघ मांगरोल के सहयोग से खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। अंबेडकर भवन मांगरोल लगाया गया शिविर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान पुखराज सैन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बारा डॉक्टर संपत राज नागर के निर्देशानुसार शिविर लगाया गया। उक्त शिविर में 34 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन पत्र हेतु आवेदन किया एवं एक खाद्य कारोबारकर्ता ने खाद्य लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। बारह जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आवश्यक सेवाओं संबंधी साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। झालावाड़ पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी बाल अपचारी को डिटेन कर लिया। पुलिस ने उसे बाल न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया। झालावाड़ की बिडावा पुलिस ने हनोतिया कोटड़ी गांव में मकान के सामने लगी दुकान में अवैध रूप से शराब बेचते सुल्तान सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दुकान से 40 पौवे अंग्रेजी, 8 पौवे देसी और 4 बोतल बियर की बरामद। झालावाड़ के पिड़ावा में आध्यात्मवेत्ता डॉक्टर संदीप गोधा के निधन पर आदिनाथ चैत्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के महिला और पुरुष द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कोटा के इटावा सीएससी अस्पताल में जिला परिवहन विभाग की टीम द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचने पर मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी देकर परिवहन नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई।
कोटा के इटावा में जल प्रबंधन समिति ने नहरों में जल प्रवाह की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इटावा ब्रांच कैनाल की गेटा वितरिका में जल प्रवाह की मांग की। किसानों ने बताया कि गेहूं, मेथी, लहसुन, धनिया की फसल को पानी की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में पानी के अभाव में किसानों की फसल खराब हो जाएगी। कोटा के इटावा में राजस्थान पेंशनर समाज राज्य शाखा के आह्वान पर पेंशनर समाज उप शाखा इटावा द्वारा आरजीएचएस और आयु के अनुपात में महंगाई भत्ता देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ की पिड़ावा नगर पालिका में 5 साल बाद स्थायी हुए 8 सफाई कर्मचारियों को पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई पाटीदार, उपाध्यक्ष राजू माली और ईओ जुबैर खान ने स्थायीकरण के आदेश सौंपे हैं। स्थायीकरण होने पर कार्मिकों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। कोटा के दादाबाड़ी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से चैन तोड़कर फरार हो गए। 2 संदिग्ध युवकों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने व्यापार संघ के आह्वान पर प्रतिष्ठान बंद कराए हैं। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने की मांग कर रहे हैं। बस स्टैंड चौराहे पर एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। बूंदी के नैनवा में लूट की वारदात सामने आई है। पेट्रोल पंप से बैग में 45,000 लेकर आ रहे युवक के साथ बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की। पुलिस सूचना मिलते ही नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। बारा कोतवाली थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा है बाइक चोरी का सिलसिला। शहर के अस्पताल रोड कंकाली कुई मंदिर के पास मोबाइल दुकान के सामने खड़ी बाइक चोरी की वारदात सामने आई। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। बारंग के किशनगंज में खेल स्टेडियम और छात्राओं के लिए छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। किशनगढ़ बारा चंद्रगढ़ बमोरी रोड पर बड़ोदिया के सामने पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बारा में सहरिया संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का 24 फरवरी से 26 फरवरी तक भव्य आयोजन होगा, जिसको लेकर गायत्री मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। वहीं महिलाओं द्वारा हवन के लिए यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहयोग कर आयोजन में सहयोग प्रदान किया। भवानी मंडी नजदीक भैंसोदा मंडी स्थित ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल के 22 साल पूरे होने पर स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां स्कूल के नन्हे मुन्ने और बड़े बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बारा के अंता नगर पालिका में सफाई कर्मी से 7 लाख की ठगी के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने पूछताछ में आरोपियों ने बैंक लोन दिलाने के नाम पर कोटा, झालावाड़ और बारा में 12 लोगों से 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी मामले का खुलासा किया। किशनगंज में उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि बाढ़ का पानी आने से जमीन खेती के योग्य नहीं हो पा रही। कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बारा में श्री जी मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में चतुर्दशी पर बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान प्रारंभ में भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक हुआ। मंदिर पुजारी आदित्य शर्मा ने भांग और पंचमेवे से बाबा का विशेष श्रृंगार किया। झालावाड़ के सुनेल में कुएं से पानी पीते समय कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। किशनगंज नवनियुक्त उपखंड अधिकारी श्रीमती सृष्टि जैन ने गोपालपुरा बांध के बेस्ट पियर के मामले में तहसीलदार को रिपोर्ट कर मामले की शीघ्रता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही समस्या का समाधान किया जा सकेगा। बारह के किशनगंज तहसील क्षेत्र के भवरगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत उप सरपंच घनश्याम नागर, प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश मीना ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बारा के केलवाड़ा क्षेत्र के रातई खुर्द गांव में न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हटा चारागाह भूमि से अतिक्रमण। आक्रोशित ग्रामीण उप तहसील परिसर के सामने तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। झालावाड़ के बिडाव में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक में सेमली चौहान के किसान ओंकार सिंह की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा गया। मृतक का हरनावदा गजा सहकारी समिति में बीमा प्रीमियम जमा था।
प्रदेश में वकीलों पर हो रहे हमले के विरोध में 12 अभिभावक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की। बिल नहीं लाने पर आंदोलन कार्रवाई की चेतावनी। कोटा के खैराबाद कस्बे में 10 विभिन्न देशों से 27 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ने एक निजी कृषि फार्म का अवलोकन किया। विदेशियों ने फार्म हाउस पर अश्वगंधा की फसल की पैदावार को देखा, साथ ही अश्वगंधा की फसल के पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी भी ली। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया है। बैठक में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर चर्चा की। झालावाड़ के बकानी कस्बे में सोमवती अमावस्या के 3 महिलाओं द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर लोगों द्वारा दान पुण्य कर गायों की पूजा अर्चना की गई। झालावाड़ में सुनैल कस्बे के खेत के कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। सीआई रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि मृतक के भाई ने इसको लेकर के थाने में रिपोर्ट की। लाडपुरा पंचायत समिति लाडपुरा में 5 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला पंचायत समिति लाडपुरा के विकास हॉल में रखी गई है। सामाजिक अंकेक्षण टीम के ग्राम संसाधन व्यक्ति इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। 12 में भारतीय मेघवाल युवा संघ द्वारा लंबे समय से समाज की छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए छात्रावास निर्माण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मनीष मेघवाल की अगुवाई में जिला कलेक्टर 12 को ज्ञापन सौंपा गया है। मेघवाल ने बताया कि समाज के गरीब परिवारों की छात्राओं को दूर दराज गाँव से 12 पढ़ने के लिए आना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। यवर सिटी थाना पुलिस ने थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के निर्देशन में कार्रवाई किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मसूदा रोड पारस कॉलोनी में विगत 2 फरवरी को एक मकान में हुई चोरी प्रकरण का खुलासा किया। यावर में श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन की एक सभा का आयोजन किया गया। जटिया कॉलोनी स्थित यूनियन भवन में किया गया आयोजन। अध्यक्ष राजू तिलकधारी की अध्यक्षता में आयोजित सभा के दौरान कार्यकारिणी का विस्तार भी किया। लाड़नू में मनरेगा के तहत किए जा रहे ब्लॉक कार्य में अनियमितताओं की जांच करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायत सांवराद की मिंडासरी गांव के लोगों ने लाड़नू पंचायत समिति विकास अधिकारी भंवरा राम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई के लिए बोला। अजमेर के नसीराबाद में सदर थाना और सिटी थाना पुलिस जाब्ते ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली निकाली। रैली में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों को यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में रैली निकाली। नागौर के मुड़वा के कुचेरा में कमला देवी सिंघवी कॉलेज में एनएसएस शाखा का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय के प्रशासन ने कहा कि एनएसएस शाखा की स्थापना के अवसर पर गौशाला में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। नागौर में अभिभाषक संघ मेड़ता ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। जोधपुर में एक वकील की हत्या के विरोध में जिला अभिभाषक संघ मेड़ता ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए राज्य सरकार से मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नागौर में आबकारी पुलिस द्वारा नकली और हथकड़ी शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान विधियाद के शमशान भूमि पर क्षतिग्रस्त पानी की टंकी के अंदर नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। नागौर के मिर्ता सिटी के गांव रोल चांदावाता में बिना नशे और टीके की शादी कर पेश की मिसाल, जिसमें दूल्हे ने टीके के लिए पैसे नहीं लेकर शादी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के माध्यम से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के अधिवक्ता की निर्मम हत्या होने से अधिवक्ताओं में डर और भय का माहौल बना हुआ है। नागौर के डीडवाना में राजकीय मागड़ कॉलेज में छात्रों का हल्ला बोल। छात्र संगठन एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नागौर के रियाबड़ी में प्रवासी राजस्थानियों का शिष्टमंडल ईडवा गांव पहुंचा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। अजमेर के बिनाई में श्री दुख भंजन नाथ मंदिर के रास्ते में कंस्ट्रक्शन सामग्री डालने से लंबे समय से बंद रास्ते को जल्द खुलवाने के लिए समिति सहित ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के बिनाई में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा विभाग और फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल राजस्थान से शिविर का आयोजन किया गया।
मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र में शिवरात्रि के बाद से ही लगभग आधा दर्जन गांवों में मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां रात्रि में भजन संध्या आयोजित की जा रही है। अजमेर के ब्यावर में जोधपुर निवासी एडवोकेट जुगराज हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में वकीलों की ओर से एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। बार एसोसिएशन संस्थान की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया। मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी जयकोशी का स्थानांतरण सीकर हो जाने पर दी गई विदाई। वहीं तहसील के नए उपखंड अधिकारी महेश गागोरिया ने अपना कार्यभार संभाला। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बजरी माफियाओं ने लीज धारक के जालिया गांव के निकट लगे रॉयल्टी नाके को आग के हवाले कर दिया। फ्लाइंग इंचार्ज सहित 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अनुव्रत समिति के तत्वाधान में अनुव्रत आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अजमेर के ब्यावर में रेलवे कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा एनजेसीई के राष्ट्रीय आह्वान पर मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्य रेलवे स्टेशन परिसर पर एकत्रित हुए। अजमेर के ब्यावर में अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति राजस्थान ने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर राज्य की राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में 70 वर्षीय महिला का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिया कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नागौर के मुडवा उपखंड क्षेत्र के गांव में सर्दी से हुई चने की फसल खराब का तहसीलदार ने लिया जायजा। मुडवा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद थे। जोधपुर में वकील की निर्मम हत्या को लेकर और मुआवजे की मांग को लेकर वकीलों ने अजमेर में जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्व बार के साथ जिला बार संघ ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। अजमेर के ब्यावर में जवाजा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से की जा रही शराब तस्करी का खुलासा किया। ब्यावर के उदयपुर रोड स्थित गढ़ी थोरियान लाड रोड चौराहे पर निर्माणाधीन एक बालाजी के मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने बालाजी की मूर्ति को भी खंडित करने का प्रयास किया। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। नगर पालिका मुख्यालय बौली के गुप्तेश्वर गुफा मंदिर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। वैर की सैनी धर्मशाला में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि और पार्षद मुकेश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित किया। बौली थाना क्षेत्र के गंगवाड़ा गांव में हुए खूनी संघर्ष प्रकरण में एक पक्ष की तरफ से 19 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से भी बौली थाने पर 7 लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट सौंपी गई। प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के सन बोर्ड का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा विमोचन किया गया। प्रदेश में उष्ट संरक्षण हेतु चलाई जा रही उष्ट विकास योजना के अंतर्गत जिले के पंचायत समिति वैर के पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि की भुगतान के लिए ऊँटनी एंड टोंडियों का भौतिक सत्यापन किया गया। धौलपुर रसद विभाग और सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। अवैध गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए 2 लोगों को भी डिटेन कर दिया। जोधपुर में अधिवक्ता की हत्या करने के विरोध में बार एसोसिएशन वैर के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरि सिंह पोजार की अध्यक्षता में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित। धौलपुर के सदर थाने में तैनात कांस्टेबल कामता प्रसाद लोढ़ा की घर में लाश मिली। कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। करौली के चौड़ाभी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व पीसीसी सचिव भवी मीना ने गढ़मोरा आदि गांव में धार्मिक समारोह में शिरकत की। ग्रामीणों के अभाव अभियोग समस्या हल करने का आश्वासन दिया। करौली के टोडाभी में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर सिंह मीणा ने क्षेत्र के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। करौली के चौड़ाभी में नांगल शेरपुर निवासी शिवानी मीणा ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना अंतर्गत स्कूटी मिलने पर खुशी जाहिर की। कक्षा 10वीं की परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने पर स्कूटी मिली। करौली के टोडाभीम में आगामी 26 फरवरी को आयोजित होगी वार्षिक मेला। भगवान देवनारायण के वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति और पंच पटेलों की बैठक आयोजित की गई। धौलपुर में श्री महावीर विकलांग सेवा समिति की तरफ से चिकित्सालय में अपनी एक शाखा का शुभारंभ किया गया। शाखा का राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने उद्घाटन किया।
भरतपुर के कामा स्थित पहाड़ी कस्बे में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया। युवक की मौत के बाद पहाड़ी कस्बे में सनसनी फैल गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्कार।